एफडीआई हो या हम दूसरे देशों से इन्वेस्टमेंट चाहें, पैसा लगाना चाहें या अमेरिका के साथ रिश्ते ठीक करना चाहें जिससे हमारा रुपया बैलेंस हो, इस पूरे सिनेरियो को आप कैसे एक्सप्लेन करें? देखिए, रुपया कमजोर हो रहा है और डॉलर मजबूत हो रहा है। आपको हैरानी होगी अगर मैं कहूं कि दो अलग अलग चीजें, हालांकि तराजू का पलड़ा होता है, एक ऊपर करिए दूसरा अपने आप नीचे जाता है, तो वो वाला प्रिंसिपल होता है। तो डॉलर को 4 करेंसी, एक डॉलर इंडेक्स होती है, उसमें 6 करेंसीज होती हैं, उसमें से 4 मुख्य करेंसीज का मैं नाम लेता हूँ। जापानीज येन है, ब्रिटिश पाउंड है, यूरो है और स्विस फ्रैंक है। इन 4 करेंसीज के मुकाबले डॉलर कमजोर हुआ है। डॉलर इंडेक्स 106 पर होती थी जब ट्रम्प साहब आए थे, आज वो डॉलर इंडेक्स 98 पर रह गई है। तो भारतीय रुपए के खिलाफ डॉलर जरूर मजबूत हुआ है क्योंकि यहाँ से 20 बिलियन डॉलर के करीब अधिक थी पिछले एक साल। मतलब है कि जो दूसरे देश हैं उन्होंने अपनी करेंसी में ट्रेड शुरू किया है इस वजह से, प्लस जो ट्रम्प साहब की नीतियां रही हैं उस वजह से, और बहुत बड़ा इसका कारण रहा क्योंकि दुनिया भर ने जो यूएस ट्रेजरी में निवेश किया हुआ था, बहुत बड़े मात्रा में यूएस ट्रेजरी में निवेश था देशों का, उन्होंने पैसा निकाला है। सोना चांदी बढ़ने का रीज़न भी यही है, उन्होंने पैसा लगातार अपना वापस निकाला। जब उन्होंने पैसा वापस निकाला तो डॉलर उससे कमजोर होने लगा, डॉलर पे जो विश्वास था तो जो मैं आपसे कह रही हूँ कि भारत से भी जो पैसा निकला है, अमेरिका से भी लोगों ने पैसा निकाला है। पैसा इस वजह से बाकी करेंसीज के मुकाबले डॉलर 50 साल में सबसे ज्यादा गिरा है। और ट्रम्प साहब को, मैं थोड़ा सा प्रोफेसर साहब से इसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखता हूँ, ट्रम्प साहब को डॉलर गिरने की चिंता हो गई और जब उन्होंने देखा कि गोल्ड चढ़ने लग गया तो उन्होंने जो कॉमेक्स है यूएस में, न्यूयॉर्क में, उसमें एक लॉबी खड़ी करी जो कि सोने चांदी को लगातार बेच रही है, जबकि सोना और चांदी रुक नहीं रहा है क्योंकि उसकी अंतर्राष्ट्रीय डिमांड इतनी है कि अमेरिका की बिकवाली उस पर हावी हो गई है और वो हावी होने की कोशिश करती है, इधर खरीदारी आती है, वो बढ़ जाता है। तो डॉलर असल में कमजोर हुआ है भारतीय रुपए के खिलाफ क्योंकि 20 बिलियन डॉलर यहाँ पर एफपीआईज और एफआईआईज ने पैसा निकाला है पिछले एक साल में, प्लस टैरिफ की वजह से डॉलर की सप्लाई हमारी कम हो गई। तो असल में अगर मैं ये कहूँ तो शायद कुछ लोगों को ये मजाक लगे कि रुपया कमजोर नहीं हो रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है। रुपए की जो इंट्रिंसिक स्ट्रेंथ है, परचेजिंग पावर है, उसमें कोई फर्क नहीं है। हमारी तो इन्फ्लेशन ही इस समय 1.1 बेसिस पॉइंट से नीचे है, तो रुपया कमजोर कैसे हो सकता है? डॉलर मजबूत सिर्फ डिमांड की वजह से हुआ है। और ट्रम्प साहब की, आपको मैं सच बात बताऊं कि डॉलर की इस कमजोरी, जो बाकी करेंसी, इसको लेके उनकी रातों की नींद हराम है क्योंकि डॉलर की दादागिरी, डॉलर का दबदबा और डॉलर का जो रुतबा था 1971 पे रिचर्ड निक्सन साहब के ज़माने से वो था, उनको लग रहा है कि रुतबा जैसे, इसीलिए जब भी ब्रिक्स करेंसी की बात होती है तो उनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है कि खबरदार अगर ब्रिक्स करेंसी लाए, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। तो मुझे लग रहा है कि ट्रम्प साहब को चिंता डॉलर की इस समय ज़्यादा है, डॉलर का कमज़ोर होना उनको बहुत परेशान किए हुए है।